वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी सहरसा जाने के क्रम में दरभंगा में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे के आवास पर जाकर उनसे की मुलाकात। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हम पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में सहरसा जाने के क्रम में औपचारिक मुलाकात जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी के बद्री पूर्वे हैं उनसे हम मुलाकात की है। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसी को लेकर बिहार में अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए हम पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में दरभंगा में भी आए हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम किस पार्टी से संगठन करेंगे, किसके साथ हम चुनाव लड़ेंगे, वो नवंबर महीने में इसका ऐलान किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों के कई सवालों का इन्होंने दिया जवाब। इन्होंने क्या कहा, वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो बद्री पूर्वे हैं उन्होंने भी अपनी बात बताई। देखिए दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। देखिए पूरे बिहार में दौरा चल रही है। कल कैमूर में था, दरभंगा होते हुए सहरसा जाना है। पार्टी पदाधिकारी सबसे मिलना है, जुड़ना है, पार्टी कैसे मजबूत हो इसके लिए पूरे बिहार में लगातार निरंतर दौरा चालू ही है। तो इसी क्रम में आना जाना होता है। पार्टी के वरीय पदाधिकारी संगठन के लोगों से मिलना जुलना होता है। आप जानते ही कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं पार्टी को। यही सारी चीज़ है, उद्देश्य है कि घूमते रहना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को अपनी विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना है। जो हमारी लड़ाई है, जो हम चाहते हैं कि गरीब का कल्याण हो, गरीब आदमी का भी सर उठा के इस संसार आज़ाद भारत में चले, तो ये सारी चीज़ें को लेकर हम लोग चल रहे घूम रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बद्री पूर्वे जी हैं, आज यहाँ आना हुआ। हम लोगों का तो पूरा बिहार में हर जगह घर बनाते हैं, कहीं पे खाना कहीं और खाते, कहीं नाश्ता कहीं और करते हैं। तो इसी क्रम में चलता है, तो एक अच्छे संबंध डेवलप होता है, इसी के लिए आए हैं। ये सदियों से ऐसा हुआ है कि गरीब लोगों को हमेशा दबाने का कोशिश किया है, कमज़ोर लोगों को दबाने का कोशिश किया है। आज हम लोगों ने आज़ाद भारत में बहुत संघर्ष किए, मेहनत किए, बिहार में पार्टी डेवलप किए, विधायक बनाए, हमारे दम पर बिहार में सरकार बना। और फिर कुछ लोगों को, ऐसे विचार वाले को जो हमेशा चाहता कि हम गुलाम बना के रखें, ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने अपने देखा कि पार्टी तोड़ दिए, विधायक को अपने अंदर में कर लिए और जितना परेशान होना करना था वो किए। लेकिन हम लोग भी डटे हैं, निराश नहीं हुए हैं, मजबूती से आज पुनः फिर से बिहार में खड़ा हो चुके हैं। और आज बिहार में हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये मान रही है कि वीआईपी पार्टी का एक अपना पहचान है, अपना ताकत है, अपना वोट है। आपने देखा कि सहरसा में हमने चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पे 25,000 वोट लाया। अभी बोछा में चुनाव लड़ा, वहाँ पे 30,000 वोट लाया। पुरनी में 10,000 वोट आया। तो एक हमारे पास एक अपना ताकत है और हम जहाँ पे लड़ते हैं निश्चित तौर पर जिसको हम दुश्मन मानते हैं वो चुनाव वो हारते हैं। तो ये हमारी ताकत है। अब अकेले दम पे तो बिहार में भी चुनाव जीतने का क्षमता नहीं है, लेकिन किसी को भी हराने का क्षमता पार्टी में डेवलप हो चुका है। तो यही जन जन तक अपनी विचारधारा को पहुंचा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। जब आप कमज़ोर रहते हैं तो आपको संघर्ष बहुत बड़ा तय करना रहता है, तो उसी को हम लोग कर रहे हैं और इससे निराश नहीं होते। और मेरे लिए लगता है कि अच्छा है, कल तक मुझे कोई नहीं जानता था और आज पूरे बिहार और पूरे देश जान रहे हैं, तो ये हमारी उपलब्धि ही है। तो यही है, सब हमेशा समय समय की बात है। सर 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, क्या रणनीति होगी आपकी पार्टी की? बस रणनीति यही है कि मैक्सिमम सीट पर बिहार में लड़ना है और निश्चित तौर पे गठबंधन के तहत ही लड़ना है। और अभी ऐसे लोगों को लड़ाना है जो पार्टी के साथ रहे, दूसरी जगह ना जाए। तो ऐसे लोगों को चयन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे कैसे लड़ सकते हैं और पहले से तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो जब चुनाव का समय होगा तो सफलता प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा सांसद होंगे, दिल्ली में हमारी सरकार होगा और फिर निश्चित तौर पे जब सरकार होगा तो हमारी जो विचारधारा है उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री विपक्षी एकता में लगे हुए हैं, इसके संबंध में नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि वो विपक्षी को एक कर रहे हैं। देखिए देश में है ना, विपक्ष मजबूत होना चाहिए और तब सरकार जिनका भी हो वो विपक्ष का दबाव पे काम करते हैं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब कोई सवाल करता था कि आपके सामने विपक्ष ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वो कहते थे कि वो विपक्ष नहीं है, वो हमारी तीसरी आंख है और जो मैं नहीं देख पाता वो हमें दिखाते हैं।
और फिर उसको देख के मैं वो काम करता हूँ। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि विपक्ष को अपना दुश्मन मान रहे हैं नेता, तो विपक्ष तो अपना काम करेंगे, तो देश में अगर विपक्ष अगर मजबूत होगा तो ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा। फिर जनता को डिसाइड करना है, जनता को निर्णय लेना कि किनको देश का प्रधानमंत्री बनना, राज्य का मुख्यमंत्री बनाना, ये जनता के ऊपर है, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। सर 2025 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, तो अभी आपने कहा कि गठबंधन के साथ मेरा चुनाव होगा, तो कैसे गठबंधन के साथ आप अपना नहीं, ये अभी इसमें समय है। अभी हम लोग अपने पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, तीनों राज्य में मजबूत करने में लगे हैं। नवंबर जाते जाते फिर हम प्लान करेंगे कि देश में किनकी सरकार होना चाहिए, जिनकी सरकार है वो क्या जनता के जो वादा किए उस पर खरा उतरे कि नहीं उतरे, और नहीं उतरे तो फिर उनको देश की जनता क्या सोच रही है, या जो नए जो सरकार बनाना चाहेंगे उनका विचारधारा क्या है। तो ये सारी चीज़ को सोच के हम नवंबर में डिसीजन लेंगे कि इस गठबंधन में जाना है। अभी हम अपने पार्टी को मजबूत करने में पूरे बिहार में लगे हुए हैं। तौर पे बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मिथिलांचल का विकास जो है मिथिलांचल का बेटा ही करेंगे। और हम लोग अभी मजबूती से पटना में अपनी खुट्टा को हमने गाड़ दिया है। आने वाले समय में हम लोग निश्चित तौर पे मिथिलांचल के लिए ज़्यादा सोचेंगे कैसे काम होना है। ऐसे तो पूरे बिहार के लिए सोचना है, लेकिन मिथिलांचल जैसे नीतीश कुमार जी विशेष तौर पे नालंदा पे ध्यान होता है, तो उसी तरीके से हम लोग भी भविष्य में डेवलप होंगे, तो हम लोग भी विशेष ध्यान रखेंगे, पूरे बिहार को रखेंगे। उत्तर हमारा राजनीति हमेशा रहा, उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर माना जाता है, तो हमेशा मुजफ्फरपुर रह के एक्टिव रहे। तो इस जोन में कोसी पे हमें ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे आने वाले समय में। सर आपके बगल पार्टी का वरिष्ठ नेता है, हम लोग तो 2019 में भी लोकसभा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाए थे, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुआ है। और सफलता प्राप्त नहीं हुआ तो अभी हम लोगों को यही सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करना है। बिहार में 3 सीट मिला, तो 3 सीट में से 1 सीट बद्री पूर्वी जी लड़े हैं, तो निश्चित तौर पे पार्टी ने इन पे उस समय में भी भरोसा किया है। अभी जरूरी है कि क्षेत्र में जनता के बीच में बने रहना है, काम करते रहना है। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में पार्टी के साथ रहेंगे, तो पार्टी भी हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहेंगे हमेशा। सर एक अंतिम सवाल कि दरभंगा में एम्स की चर्चा कई वर्षों से हो रही है, जगह भी चिन्हित हुआ, लेकिन पुनः जगह को बदल दिया गया, फिर कई उपापोह की स्थिति है। इस संबंध में आप मिथिलांचल की बात करें तो क्या कहना है इस संबंध में आपका? इस संबंध में एम्स जो है दरभंगा में बनेगा। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति करने दीजिए। दरभंगा में एम्स का शिलान्यास 2024 चुनाव से पहले मतलब काम चालू हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, क्या कहना है इस संबंध में? आज बिहार के भ्रमण के दौरे में जो है सो हमारे निवास पर भी आज सारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारी के साथ हम लोग यहाँ इनका स्वागत किया है, और फिर इसके बाद इनका आगे का कार्यक्रम जैसे तय होगा और आगे की ओर ये बढ़ेंगे। और उम्मीद है कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में हमारी पार्टी वीआईपी, इसके प्रमुख नेता श्री मुकेश सहनी जी हैं, उनको निश्चित रूप से आगे सफलता मिलेगी। हमारी ईश्वर से भी शुभकामना है, जनता से भी यही हमारी मांग है, जनता से भी यही हमारी पुकार है कि हम लोग मिलजुल करके साथ काम करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे।